हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और आज मैं आप लोगों को व्हील लोडर की बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हील लोडर होता क्या है? जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं व्हील लोडर, एक व्हील्ड इक्विपमेंट जो कि लोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हो। तो व्हील लोडर एक हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जिसका मेन जो कार्य है, ये है कि किसी पदार्थ या वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लोड करना या एकत्रित करना। तो मेनली व्हील लोडर का काम यही होता है, जो कि अलग-अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि कोल माइन्स में, क्रशर में, आरएमसी बैचिंग प्लांट जिसको कहते हैं। इन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग टनेज सेगमेंट की मशीनें इसमें आती हैं। अब बात करते हैं पार्ट डायग्राम की। जो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो मेजर कंपोनेंट्स इसमें हम देखेंगे, उसमें क्या होता है इंजन, ट्रांसमिशन, पंप और एक्सेल की बात करते हैं। तो इंजन किसी भी एक गाड़ी का दिल है, जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हीट एनर्जी को एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। और वो क्या करता है, ट्रांसमिशन को रन करता है। ट्रांसमिशन के थ्रू, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू क्या है, वो डिफरेंशियल एक्शन में जाता है, उसके थ्रू व्हील को मूवमेंट मिलता है। तो इस तरह से मशीन का एक पावर ट्रेन कंप्लीट होता है। उसके बाद से आता है रेडिएटर, जो कूलिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन, जैसे कि इसका मेन कार्य ये है कि पावर ट्रांसमिट करना। और ये केबिन, जो कि ऑपरेटर के लिए या जो मशीन को ड्राइव कर रहा है, वो उसके केबिन है। मेन कंट्रोल वॉल, ये हाइड्रोलिक का कंट्रोल वॉल है, जो कि वर्क इम्प्लीमेंट सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम को गवर्न करता है। बकेट टिल्ट सिलेंडर है ये, जो कि जो बकेट को जो टिल्टिंग पर्पस में ये जो सिलेंडर है इस्तेमाल किया जाता है, जब मशीन को अनलोड लोड करते हैं उस समय इस्तेमाल होता है। ये बेल क्रैंक लिंकेज, इससे जो है बकेट टिल्ट सिलेंडर अटैच रहता है। और ये बकेट के मूवमेंट से कहीं ना कहीं ये बकेट से अटैच रहता है, जिससे कारण कि बकेट के अलाइनमेंट चेंज होते हैं। और बकेट ये है जिसमें मटेरियल लोड होता है। ये बूम है, जो कि आप देख सकते हो, ये बूम है जिसके थ्रू ये कहीं ना कहीं स्टीयरिंग को गवर्न करने में जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम स्टीयरिंग सिलेंडर बोलते हैं। चलिए, और ये है एक्सेल असेंबली। एक्सेल में देखिए डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल, ये फाइनल ड्राइव्स यहाँ पे होते हैं, और यहीं पे ब्रेक का भी जो है असेंबली की जाती है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है पावर ट्रेन कंपोनेंट, जो कि मैंने अभी फिलहाल आपको बताया कि ये क्या है कि पहले जो मेन चीज़ है इसमें क्या इस्तेमाल होती है, वो है इंजन। इंजन के थ्रू फिर वो टॉर्क कन्वर्टर होता है, जो कि अलग-अलग आरपीएम पे एक अलग-अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए हम लोग टॉर्क कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि टॉर्क कन्वर्टर में जो है टरबाइन, स्टेटर और इम्पेलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम अलग-अलग स्पीड पे टॉर्क सेट कर सकते हैं, अलग-अलग आरपीएम पे। उसके बाद से ये जो है गवर्न करता है ट्रांसमिशन को। ट्रांसमिशन से क्या होता है कि पावर जो है ट्रांसमिट होती है प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल ऑफ द एक्सल। देन ये क्या करता है, व्हील का मूवमेंट करता है। तो व्हील के मूवमेंट से ये मशीन की पूरी मूवमेंट होती है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें दो प्रोपेलर शाफ्ट अटैच हैं, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव है। तो जो फोर व्हील ड्राइव व्हील में जो है आगे भी जो है कंट्रोल रहता है, और पीछे भी कंट्रोल रहता है ट्रांसमिशन के बेसिस पे, आप कह सकते हो। तो ये पार्किंग ब्रेक है, जो सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम मशीन से बाहर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पार्किंग ब्रेक लगा के रहना, ताकि मशीन इधर उधर मूव ना हो सके, ताकि एक किसी तरह का हजार्डियस जो इंसिडेंट होना है वो ना हो। और अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ आप देख सकते हो कि व्हील लोडर जो है, उसकी बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करें, तो मेन पैरामीटर्स क्या-क्या है? बकेट के पीछे ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम किसी लोडर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं या ये खरीदने जा रहे हैं, तो पहले हमें पता करना चाहिए कि बकेट उसमें मटेरियल कितना भरेगा, लोड कितना करेगी, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लोड करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम यहाँ से यहाँ लोड कर सकते हैं, या एकत्रित करना हो तो हीपिंग डोजिंग करना हो तो एक जगह इकट्ठा कर सकता है। अब बात करते हैं रेटेड लोड। तो जो मैक्सिमम लोड इन बकेट, मतलब जो ज़्यादा जब मशीन में अगर आप लोडिंग करते हो, जैसे कि मशीन कोई 3 टन 2 टन, तो जितना उसकी कैपेसिटी होती है किसी मटेरियल को होल्ड करने की बकेट की, उसको कह सकते हो आप रेटेड लोड। ये लोडर में खासकर हम लोग बकेट की रिस्पेक्ट लेते हैं, और सब मशीनों में पूरी वेट के हिसाब से भी लेते हैं। और बात करते हैं इंजन रेटेड पावर। तो ये जो मैक्सिमम पावर होती है, आउटपुट पावर ऑफ इंजन, उसको बोलते हैं हम इंजन रेटेड पावर। नाउ ऑपरेटिंग वेट। ऑपरेटिंग वेट मशीन का टोटल वेट है, जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं ल्यूब ऑयल, ल्यूब को, ऑयल्स को, डीजल को, और ऑपरेटर के वेट को, और एम्प्टी बकेट रहता है। तो जो भी वेट आती है मशीन की, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग वेट। अब बात करते हैं ट्रैवल स्पीड की। तो इसमें मैक्सिमम ट्रैवल स्पीड लोडर का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मटेरियल को लोड करना है, तो कहीं ना कहीं स्पीड का भी बहुत फैक्टर रहता है। अगर स्पीड बहुत स्लो है तो लोड करने में टाइम लग सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी हम मैक्सिमम लोड को भी देखेंगे, ट्रैवल स्पीड भी देखेंगे। और
अब बात करते हैं मिनिमम टर्निंग रेडियस। मिनिमम टर्निंग रेडियस एक मतलब रेडियस है मशीन की। जब मशीन को आप एक टर्न करोगे 40 डिग्री या 38 डिग्री पे, तो जो उसका रेडियस बनता है वो अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कम स्पेस में कम स्पेस में नहीं मूव करेगी। अगर रेडियस कम है तो कम स्पेस में मूव कर जाएगी। और खासकर जब कोल एप्लीकेशन या किसी मान लीजिए कोल एप्लीकेशन में खासकर बात करें तो स्पेस बहुत कम होता है जब वैगन में मटेरियल लोड करना रहता है। तो मिनिमम टर्निंग रेडियस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हमें कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम ट्रैक्शन फोर्स की। ये फोर्स जनरेटेड ऑन द ड्राइविंग रिम टू पुश द व्हील फॉरवर्ड। ये ऐसा फोर्स है जो कि रोड और टायर के बीच का फोर्स जो होता है ताकि मशीन स्लिप ना करे। अगर स्लिप करेगी तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो किसी तरह की स्लिपिंग के कारण मशीन उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकती और स्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबल नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है किसी कार्य को करने में दिक्कत होगी और मटेरियल लोड करने में या किसी तरह के हजार्डियस इंसिडेंट अकर हो सकते हैं। बात करते हैं मैक्सिमम ब्रेकआउट फोर्स की। मैक्सिमम ब्रेकआउट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी मटेरियल को जब लोड करते हैं ना बकेट में, तो जो पेनिट्रेट करके मटेरियल को अपने साइड टिल्टिंग करते समय जब मटेरियल भरता है तो जो फोर्स लगता है, डिगिंग फोर्स कह सकते हैं, वो होता है ब्रेकआउट फोर्स। मतलब द फोर्स दैट इज यूज्ड टू ब्रेक आउट समथिंग टू लोड द मटेरियल। तो उसको आप कह सकते हैं इन शॉर्ट टर्म की ब्रेक फोर्स है। मैक्सिमम डंप हाइट, ये डंप हाइट वर्टिकल डिस्टेंस है जो ग्राउंड से लेके बकेट की टिप तक जो डिस्टेंस होती है एट इन द व्हाइल इन द डंपिंग पोजीशन, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डंप हाइट, जो कि हम अगले स्लाइड में हम बताएंगे या अगले वीडियो में बताएंगे। उसके जो डायमेंशन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स यहाँ पे हमने बोले उसको हम अगली वीडियोस में बताएंगे। नाउ अब बात करते हैं मैक्सिमम ऑनलोडिंग डिस्टेंस। ये क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जैसे वो वर्टिकल था पहली वाली, इसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि बकेट की टिप से लेके फ्रंट मोस्ट पार्ट ऑफ द व्हील लोडर की जो डिस्टेंस होती है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम अनलोडिंग डिस्टेंस। बात करते हैं टिपिंग लोड। टिपिंग लोड एक ऐसे क्रिटिकल स्टैटिक लोड पोजीशन है कि मान लीजिए मशीन जो है खड़ी है, लोडर की बकेट जो है एकदम स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल मोड में, और आप लोडर में मटेरियल भर रहे हो, भर भर के इतना भरा कि एक समय तक तो मशीन एकदम स्टैटिक कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम है, और जैसे ही थोड़ा सा अधिक हुआ तो मशीन बैक साइड से जो है टिप कर जाएगी। तो जब तक टिप नहीं कर रही है वो उस समय तक जो भी लोड उसने विदस्टैंड किया वो होती है टिपिंग लोड। तो ये शॉर्ट टर्म में हम इसको टिपिंग लोड बोलते हैं। और अदर्स जो टॉपिक्स है उसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक टेंशन, ये सारी जो चीजें, एक्सेलरेशन, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, फ्यूल कंजप्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अब बात करते हैं टिपिंग लोड और पे लोड, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो टिपिंग लोड क्या है? ये कंडीशन जो देख रहे हो आप, ये एक स्टैटिक मतलब पोजीशन है। इसमें अगर देखिए कि मटेरियल इस लोडर में अगर बकेट में भर रहे हैं, तो जब तक ये मटेरियल भर रहे हैं और पीछे से टिप नहीं कर रही है, तो जितना लोड ये सह ले रही है इतने इस समय तक, जब तक ये टिप नहीं कर रही है, उसको हम बोलते हैं टिपिंग लोड। बात करें पेलोड की, तो पेलोड अगर लेबर के अकॉर्डिंग जो आईओसी स्टैंडर्ड 7546 है, उसका ये होता है कि वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी टिपिंग लोड होती है। तो जनरली पेलोड यही होता है। अब बात करते हैं बकेट कैपेसिटी। बकेट कैपेसिटी जाहिर सी बात है कि हम लोग मीटर क्यूब में भी लेते हैं, क्यूबिक यार्ड्स में भी लेते हैं। तो जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो इसकी कैपेसिटी है बकेट की मटेरियल को होल्ड करने की, वही हम ये बकेट कैपेसिटी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे अदर्स टॉपिक्स पे, खासकर जो मैंने डायमेंशन की रिलेटेड बात की उसको हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।